नमस्कार दोस्तों, बॉस क्लासेस फॉर सब्जेक्ट चैनल में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर दें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के विज्ञान विषय के अध्याय 6 जैव प्रक्रम के पाठ के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो पर अंतिम तक बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न पर चलते हैं। तो दोस्तों, इस चैप्टर का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है। यह दोस्तों, आप तो पाचक एंजाइम का नाम जरूर सुने होंगे। तो पाचक एंजाइम का क्या कार्य है। तो पाचक एंजाइम जो है दोस्तों, पाचक रसों में उपस्थित होते हैं। जी हाँ दोस्तों, पाचक एंजाइम जो है पाचक रसों में उपस्थित होते हैं, जिसका कार्य भी विशिष्ट होता है। ये पाचक एंजाइम भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों को जटिल रूप से सरल रूप में परिवर्तित करके घुलनशील बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो है पाचक एंजाइम भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों को जटिल रूप से सरल रूप में परिवर्तन करके घुलनशील बनाते हैं। जैसे पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में परिवर्तित करता है। जी हाँ दोस्तों, पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में परिवर्तित करता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, स्वयं पोषण तथा विषम पोषण में अंतर बताइए। प्रश्न एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, स्वयं पोषित पोषण तथा विषम पोषित पोषण में क्या अंतर है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, पहले तो एक तरफ स्वयं पोषी और एक तरफ विषम पोषी पोषण लिख देना है। उसके बाद देखिए स्वयं पोषी पोषण की ओर देखिए, यह पोषण हरे पौधे में पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, स्वयं पोषी पोषण हरे पेड़ पौधों पर होता है। और विषम पोषी पोषण में देखिए, यह पोषण कीटों तथा जंतुओं में पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, विषम पोषी जो है कीटों तथा जंतुओं में पाया जाता है। स्वयं पोषी तरफ देखना है दोस्तों, इस पोषण में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। यह दोस्तों, स्वयं पोषी पोषण में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। विषम पोषी पोषण की ओर देखिए दोस्तों, जंतु अपने भोजन हेतु पौधों एवं शाकाहारी प्राणियों पर निर्भर करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जंतु अपने भोजन हेतु पौधों तथा शाकाहारी प्राणियों पर निर्भर करते हैं। स्वयं पोषी पोषण की ओर देखिए दोस्तों, पौधे प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित तथा सूर्य के प्रकाश की ओर प्रयोग करते हैं। एक बार फिर से सुनिए दोस्तों, पौधे प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित तथा सूर्य के प्रकाश की प्रयोग करते हैं। विषम पोषी की ओर देखिए दोस्तों, विषम पोषी पोषण में भोजन का निर्माण नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, विषम पोषी पोषण में भोजन का निर्माण नहीं होता है। स्वयं पोषी पोषण की ओर देखिए दोस्तों, पौधों को भोजन के निर्माण के लिए अकार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है। जी हाँ दोस्तों, पौधों को भोजन के निर्माण के लिए अकार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है। विषम पोषी को देखिए दोस्तों, जंतुओं को अपने भोजन हेतु कार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है। जी हाँ दोस्तों, जंतुओं को अपने भोजन हेतु कार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त होता है। प्रश्न को एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री कहाँ से प्राप्त होता है, पौधा कहाँ से प्राप्त करता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, पौधों को प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए निम्नलिखित 4 वस्तुओं की आवश्यकता होती है। या दोस्तों, पौधों को प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए निम्नलिखित 4 वस्तुओं की आवश्यकता होती है। पहला दोस्तों जल
पौधे इसे भूमि से जड़ों द्वारा प्राप्त करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सभी जानते होंगे कि पौधे जो है जल को भूमि से जड़ों के द्वारा प्राप्त करते हैं। दूसरा है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग CO2 बोलते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों पौधे इसे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि जीव जंतुओं को श्वसन क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और वहीं पेड़ पौधों को श्वसन क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, जो हम वायुमंडल में ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसी को वायुमंडल द्वारा पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। अब तीसरा है दोस्तों पर्णहरित। पर्णहरित पौधे की कोशिकाओं में हरित लवक में उपस्थित होता है। जी हाँ दोस्तों, पर्णहरित पौधे की कोशिकाओं में हरित लवक में उपस्थित होता है। अगला ऑप्शन है दोस्तों सूर्य का प्रकाश। जी हाँ दोस्तों, सूर्य के प्रकाश, पौधे इसे सूर्य के प्रकाश से फोटोन ऊर्जा कणों के रूप में प्राप्त करते हैं। जी हाँ दोस्तों, पौधे इसे सूर्य के प्रकाश से फोटोन ऊर्जा कणों के रूप में प्राप्त करते हैं। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। एक बार फिर से प्रश्न दोहरा रहा हूँ दोस्तों, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। तो इसका उत्तर है दोस्तों, हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका निम्नलिखित है। पहला ऑप्शन है, आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन में अम्लीय माध्यम प्रस्तुत करता है, जिससे पेप्सिन नामक एंजाइम अम्लीय माध्यम में कार्य कर सके। एक बार फिर से आंसर को रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन में अम्लीय माध्यम प्रस्तुत करता है, जिससे पेप्सिन नामक एंजाइम अम्लीय माध्यम में कार्य कर सके। अगला ऑप्शन है दोस्तों अम्ल भोजन में विद्यमान रोगाणुओं को अक्रियाशील एवं नष्ट करता है। ये दोस्तों, अम्ल भोजन में विद्यमान रोगाणुओं को अक्रियाशील एवं नष्ट करता है। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों, आमाशय में उपस्थित अम्ल भोजन को गला देता है। जी हाँ दोस्तों, आमाशय में उपस्थित अम्ल भोजन को गला देता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैं इसमें सिर्फ